बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू होनेस्ट टेक। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आज हम प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि हम अगर प्राइवेट लेवल करते हैं तो एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने से पहले हमें उसमें क्या खूबियाँ क्या खामियाँ देखनी चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हों जो कि प्रोडक्ट में हों और कौन सी ऐसी बातें हमें रखनी चाहिए अपनी नज़र के सामने कि ये प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर प्राइवेट लेवल का बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो वो आप एक प्रोडक्ट पे स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसको आप सेलेक्ट करके आगे जाते हैं और उस पर आप अपना बिजनेस बनाते हैं और इसी तरह उसी प्रोडक्ट में आपका ब्रांड भी बनता है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि आप इनिशियली एकदम से 100-200 प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेते हैं कि इनमें से कोई तो सक्सेस हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप स्टार्ट लेते हैं बेबी स्टेप से, एक छोटी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, वो सक्सेस हो जाती है तो दूसरी तीसरी इस तरह आप जाते रहते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहले जो हमारे पास है वो है सर्च वैल्यू मोर देन 8000। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हो अमेज़ॉन पे 8000 से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को सर्च करते हो। ठीक है ना, 8000 से ज़्यादा लोग उसी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे सर्च करते हो तो हम कंसिडर करेंगे कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड है, लोग इसको सर्च कर रहे हैं, 8000 से ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर लोग, जाहिर बात है अमेज़ॉन पे एक प्रोडक्ट लोग क्यों सर्च करते हैं? क्योंकि उनको नीड होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 8000 की डिमांड है, अगर इससे डिमांड ज़्यादा है, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं, वो हमारे लिए और भी अच्छा है, लेकिन मिनिमम जो है वो 8000 होनी चाहिए। 7 सेलर हैविंग रेवेन्यू 7000 इन टॉप 20। अच्छा, टॉप 20 में 7 बंदे ऐसे होने चाहिए जिनकी रिवेन्यू 7000 से ज़्यादा हो। अब टॉप 20 का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है उसको 1000-2000 लोग जो है वो सेल कर रहे हैं। अब 2000 लोग शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो रैंकिंग होती है। ठीक है ना, यहाँ पे हर प्रोडक्ट की अपनी रैंकिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अमेज़ॉन पे फर्स्ट पेज पे किसी प्रोडक्ट को, मैं कहता हूँ कि आप सर्च करें किसी प्रोडक्ट को, पिज़्ज़ा पील आप सर्च कर लें, आप गार्लिक प्रेस सर्च कर लें, कोई भी चीज़ आप सर्च कर लें, इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट पेज पे 60 प्रोडक्ट शो होंगी। ठीक है, 60 प्रोडक्ट में से 12 प्रोडक्ट जो होंगी वो स्पॉन्सर होंगी। ठीक है, जिन पे PPC चल रही होगी, उन्होंने अमेज़ॉन को पैसे दिए होंगे कि ये पैसे लें और मेरी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे शो करवाएं। 48 प्रोडक्ट ऐसी होंगी जो कि ऑर्गेनिकली अपनी मेहनत की बेस पे उनकी रैंकिंग जो है वो फर्स्ट पेज पे होगी, उनकी सेल्स की बेस पे उनकी रैंकिंग फर्स्ट पेज पे होगी। जिसकी सेल सबसे ज़्यादा आती है उसकी रैंक सबसे बेस्ट होती है और वो सबसे ज़्यादा टॉप पे शो होता है, मतलब फर्स्ट पेज पे शो होता है। इनको हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिर्फ ये 7000 रेवेन्यू के लिए कि इनमें से जो टॉप 20 लोग होंगे, फर्स्ट टॉप 20 लोग, उनमें से हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने लोग जो है वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टूल्स के बेस पे हम देखेंगे कि प्रोडक्ट की क्या सिचुएशन है, इसके सेलर्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, क्या सिचुएशन वगैरह है, सारे हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 लोगों के रेवेन्यू, ठीक है, वो लोग मंथली 7000 पैसे बनाते हों, $7000 वो बनाते हों। थर्ड नंबर पे हमारे साथ पॉइंट है रेटिंग शुड बी मोर देन 4 स्टार्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट हम देखेंगे उसकी रेटिंग जो है वो 4 स्टार से अबाव होनी चाहिए। 3.5, 3.6, 3.7 भी अच्छी रेटिंग है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 4 से उसकी रेटिंग अबाव हो, क्योंकि जाहिर बात है फिर लोग देखते हैं, ये उनकी फीडबैक होती हैं, फिर लोग कहते हैं यार ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। ठीक है, तो बुरे फीडबैक वगैरह उस पर बहुत ज़्यादा आए होते हैं, तो इसलिए उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पे भी जो है वो बैड रिव्यूज़ हो सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत बुरा साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 4 स्टार से अबाव हमारे पास एक प्रोडक्ट की रेटिंग होनी चाहिए, वो हम कंसिडर करेंगे कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद 4 पॉइंट है 5 सेलर हैविंग रिव्यूज लेस देन 500 इन टॉप 20। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये जो मेन चीज़ है, एक मेन पॉइंट जो है वो एक ये भी है कि अगर हम एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं उसमें से हमारे पास 500 से लेस रिव्यूज़ होने चाहिए, कम से कम 5 बंदों के। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये टॉप 20 है, हमने देख लिया कि फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट 20 लोग हैं, ठीक है, उसमें से क्या हो कि उसमें से आपके पास 5 लोग ऐसे हों जिनके रिव्यू 500 से कम हो, मतलब वो न्यू सेलर्स हों। ठीक है, टॉप 20 लोगों में से न्यू सेलर्स भी होने चाहिए। ठीक है, अगर न्यू सेलर्स 5 से ज़्यादा हैं तो और बेस्ट है, लेकिन कम से कम 5 न्यू सेलर्स होने चाहिए, मतलब 5 लोगों के रिव्यूज़ 500 से कम होने चाहिए।
ठीक है ना। तो इस पॉइंट से हमें ये चलेगा पता कि यहाँ पे हमारे पास न्यू बंदे भी हैं, ठीक है, जो कि पैसे कमा रहे हैं और टॉप 20 तक आए हैं। अगर ये कमा रहे हैं, अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, ठीक है, और हम भी पैसे कमा पाएंगे। प्राइस शुड बी 5 to 45। अच्छा, इसकी क्या लॉजिक है? इसकी लॉजिक यह है कि अगर फॉर एग्जांपल 15 to 45, इसकी लॉजिक यह है कि अगर हमारे साथ एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस मिनिमम 15 है, ठीक है। अगर इससे कम होगी तो जाहिर बात है हम एज ए FBA जाएंगे, ठीक है। तो हम जब एज ए FBA जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे ये होगा कि हम फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है उसमें से फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि उसमें जाहिर बात है आप अमेज़ॉन को बेच रहे हैं, ठीक है, तो अमेज़ॉन इसकी फीसिस आपसे लेगा, ठीक है। अमेज़ॉन जो है आपसे डिलीवरी चार्ज करेगा, आपसे स्टोरेज फीस जो है वो चार्ज करेगा, ठीक है। ये सारी चार्जेस वगैरह आपसे करेगा, तो 15 से जो कम प्राइस होगी उसमें से आपके लिए प्रॉफिट नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइस जो है वो 15 हो, ठीक है। उससे ज़्यादा जितनी भी है वो बेहतर है, ठीक है, लेकिन अप टू 45, ठीक है। 45 से ज़्यादा क्यों ना हो, 15 से कम होगी उसमें हमें प्रॉफिट नहीं बचेगा, ठीक है, बहुत कम प्रॉफिट बचेगा। 45 से ज़्यादा होगी उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगी। इंशाल्लाह हम देखेंगे, बजट प्लान को डिस्कस करेंगे कि अगर एक छोटी प्रोडक्ट को भी एक बड़ी प्रोडक्ट को भी, ठीक है, कि छोटी प्रोडक्ट पे कितना खर्चा वगैरह आता है, एक्सपेंस वगैरह आता है, और बड़ी प्रोडक्ट पे जिनकी प्राइस है वो 45 से ज़्यादा है उस पर कितना खर्चा आता है, सब इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर हमारे साथ आता है वैल्यू एडिशन, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 हमारे साथ है वैल्यू एडिशन। एक प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन हमें करनी चाहिए। वैल्यू एडिशन क्या होती है? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग फ्री। अब पता है हर किसी को लैपटॉप बैग फ्री कोई नहीं देता, ठीक है, उसी के चार्जेस जो है वो उसमें उसने अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा दिया होता है, ठीक है ना। अब अगर एक लैपटॉप जो है वो नॉर्मल लैपटॉप अगर मैं एग्जांपल दूं 30,000, 35,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, जितने का भी आप लैपटॉप ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक लैपटॉप ले रहे हैं जिसकी प्राइस जो है वो 60,000 है। अब 60,000 में दुकानदार कितना पैसा कमाएगा? मिनिमम 8,000, 10,000 तो वो मिनिमम कमाएगा ही, ठीक है ना। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा वो कमाएगा, कम नहीं कमाएगा, ठीक है। अब अगर 10,000 में से वो क्या करे, 600, 700, 800 रुपए का जो बैग मिलता है लैपटॉप का, वो कह दे कि मैं ये आपको फ्री देता हूँ। अब ये एक वैल्यू एडिशन है। अब फ्री बैग के साथ कस्टमर खुश हो जाएगा, ठीक है। पिज़्ज़ा पील है, उसके साथ पिज़्ज़ा कटर एंड पिज़्ज़ा सर्वर फ्री में दे दें, ठीक है। अगर मैं इसके साथ कुछ और एग्जांपल दूं, मोबाइल वगैरह देखें, उनके साथ चार्जर वगैरह, हैंड फ्री वगैरह, कवर वगैरह जो है वो फ्री में देते हैं, बंदे लोग खुश होते हैं, ठीक है। इसका कवर भी मिलता है, हैंड फ्री भी मिलती है, ठीक है। अब ये वैल्यू एडिशंस हैं। इस तरह आप अपनी हर प्रोडक्ट के साथ वैल्यू एडिशन लगा सकते हैं। हर अपनी प्रोडक्ट के साथ कोई ऐसी छोटी कीमत वाली प्रोडक्ट लगाना जिससे आपको कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। जो आपका प्रॉफिट खैर है 8, 10 रुपये, 15 रुपये, 1 या 2 डॉलर अगर आपकी वैल्यू एडिशन में लग जाता है, कोई मसला नहीं है। वैल्यू एडिशन से आप अपने क्लाइंट को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, ठीक है ना। तो अपनी प्रोडक्ट के साथ कोई ऐसी छोटी सी प्रोडक्ट लगाना जिससे आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू और भी बढ़ जाए, ठीक है, लोग अट्रैक्ट हों। माउस के साथ माउस पेड फ्री, ठीक है। अगर कोई माउस खरीद रहा है तो उसका माउस पेड फ्री दे दें, ठीक है। अब माउस पेड की कितनी कीमत होगी? $1 में 5-6 तो आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। अब इससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपका जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होगा। इसके साथ दूसरी चीज़ फ्री मिलती है, कहीं और से खरीदूंगा, यहाँ से क्यों नहीं लेता, ठीक है ना। फ्री हमारे साथ वैल्यू एडिशन होगी। अब कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि हम देखेंगे कि प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेलर विल बी लेस देन 1,000। अच्छा, एक प्रोडक्ट को सेल करने के लोग 1,000 से कम होने चाहिए। एक ऐसी प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे जिसके दुकानदार 1,000 से कम होंगे, ठीक है ना। 1,000 से कम होंगे, ये कंपटीशन होगी, ठीक है। अगर 1,000 से ज़्यादा होंगे, हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। तो हम वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे कंपटीशन नहीं होगी, ताकि हमारा PPC का खर्चा भी कम आए और हम टॉप तक जल्दी आ जाए, ठीक है। नो सीजनलिटी प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट हम नहीं देखेंगे जिसमें जो सीजनल प्रोडक्ट होगी। सीजनल प्रोडक्ट मतलब स्वेटर आप कंसिडर कर सकते हैं, कैप आप कंसिडर कर सकते हैं जो सर्दी के लिए पहनी जाती है, ठीक है। ग्लव्स जो कि सर्दी के लिए लोग पहनते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोट्स, जैकेट जितनी भी होती है ये सारे सीजनल प्रोडक्ट हैं, क्योंकि ये लोग सर्दी में यूज़ करते हैं, गर्मी में इनका इस्तेमाल कोई नहीं करता, ठीक है ना। कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि लोग गर्मी में यूज़ करते हैं, फिर सर्दी में वो कोई यूज़ नहीं करता। तो ऐसी प्रोडक्ट को जो है वो नहीं देखना चाहिए जो कि सीजनल है, ठीक है, या एक सीज़न में चलती है फिर दूसरे सीज़न में नहीं चलती। तो ऐसी प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारा बिजनेस पूरे साल चलना चाहिए, सीज़न के हिसाब से नहीं,
ठीक है। नो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स। अच्छा, ट्रेंडी प्रोडक्ट क्या होते हैं? ट्रेंडी प्रोडक्ट ये होते हैं फॉर एग्जांपल कि एक खास वक्त में उनका रुझान हो, बाकी ना हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली क्रिसमस गुजरा है, ठीक है। अब क्रिसमस की प्रोडक्ट लोग सिर्फ क्रिसमस में जो है वो करते हैं, ये भी जो है वो सीजनलिटी में ही आता है। लेकिन ट्रेंड भी ये होता है कि क्रिसमस के दौरान उन प्रोडक्ट का ट्रेंड्स होता है, बाकी पूरे साल कोई उन प्रोडक्ट का पूछता भी नहीं है। तो फिर बाकी साल आपके साथ कोई प्रोडक्ट एज ए इन्वेस्टमेंट साइड पड़े रहेगी, आपके पैसे बंद हो जाएंगे, लेकिन कोई आपसे वो प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं एग्जांपल दूं, मास्क, ठीक है। मास्क बहुत ज़्यादा लोग पहनते थे, किस टाइम? कोरोना के टाइम। कोरोना के बाद अब लोग मास्क पहनते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। उसका तकरीबन उसके 10% लोग भी अब मास्क नहीं पहनते जितने पहले पहनते, क्योंकि सरकार की तरफ से पाबंदी थी, मास्क पहने, हर बंदा SOPs को फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो उस वक्त सैनिटाइजर्स वगैरह थे, बहुत ज़्यादा बिक रही थी, आजकल कोई उनका पूछता भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये ट्रेंडी प्रोडक्ट होती हैं। हाँ, वक्त के हिसाब से अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल जाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो बिज़नेस है वो पूरी साल चलना चाहिए, तो आप बिल्कुल ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे जहाँ पे जो है उनकी वो ट्रेंड हो, एक ख़ास वक्त पे लोग जो है वो उसे परचेज़ करते हो, फिर उसके बाद उसका ना पूछते हो, ठीक है। जस्ट लाइक ऐसे है कि फॉर एग्जांपल टिकटॉक पे आप देख लें, ठीक है। अब टिकटॉक पे मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड्स चलते रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में तो स्पेशली हर महीने ट्रेंड चेंज होता रहता है, और वो ट्रेंड दोबारा कभी वापस नहीं आता, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका एक खास वक्त होगा, फिर उसके बाद कोई नहीं पूछेगा, तो आपका बिजनेस सिर्फ उसी वक्त चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, ठीक है। ये होते हैं ट्रेंडी प्रोडक्ट्स। अच्छा, वेट विल बी लेस देन 3 kg। अब इसका क्या मतलब है? 3 kg से उसका वेट कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी FBA फीस कम होंगी। जाहिर बात है, हम एज ए FBA जाएंगे, ठीक है, हम अपनी इन्वेंट्री अमेजॉन वेयर हाउस भेजेंगे, तो जितनी हमारी प्रोडक्ट की वेट ज़्यादा होगी, जितनी हमारी प्रोडक्ट की वॉल्यूम ज़्यादा होगी, जितनी हमारी प्रोडक्ट की जो है वो हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा जगह पकड़ेगी, तो उतनी ही अमेजॉन के चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, अमेजॉन फीस भी ज़्यादा होंगे, स्टोरेज कॉस्ट भी, फुलफिलमेंट कॉस्ट भी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, अगर प्रोडक्ट का वेट कम है तो हम पे लेस FBA चार्जेस वगैरह आएंगे, ठीक है। और इसके बाद है नो ब्रांड डोमिनेंसी, ठीक है। ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेंसी कैसी होती है? ब्रांड डोमिनेंसी ऐसी होती है कि फॉर एग्जांपल एक सेलर बार बार रिपीट हो रहा है, और एक सेलर 4 से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 4 तक आ रहा है वो खैर है, 4 से ज़्यादा वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट का सारा पैसा वो लेके जा रहा है, वो मार्केट पे डोमिनेंट है, ठीक है। वो कैसे है इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे। और फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर कर लें इन सिंपल वर्ड्स कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मैंने सर्च कर ली, मोबाइल, मैंने मोबाइल सर्च कर ली, अब मेरे पास टॉप 60 प्रोडक्ट्स आ गए हैं फर्स्ट पेज पे, उसमें से तकरीबन 20, 25, 30 प्रोडक्ट जो है वो आईफोन की हैं। अब मैं क्या समझूंगा? मैं ये समझूंगा कि यहाँ पे आईफोन डोमिनेंट है, ठीक है। आईफोन से कोई और पैसा नहीं लेके जा सकता। तो मार्केट में अगर एक प्रोडक्ट का सारा पैसा एक ब्रांड लेके जा रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट का सारा पैसा उसी के पास है, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। अदरवाइज हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं होगी, तो हमारी प्रोडक्ट फजूल में जा रही है। अच्छा, इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे साथ है अमेजोन शुड नॉट मोर देन 4 टाइम्स। अच्छा, अब यहाँ पे अमेजोन पे 60-70% प्रोडक्ट्स पे अमेजोन खुद भी बैठा हुआ है, उसको खुद भी सेल करता है। अमेजोन ने खुद भी अपने बड़े बड़े ब्रांड बनाए हैं अच्छी प्रोडक्ट्स में से जिनकी सेलिंग ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो हम वो प्रोडक्ट भी कंसिडर नहीं करेंगे जो कि हमारे साथ जिनमें हमारे पास अमेजोन होगा। अगर 1-2 टाइम रिपीट हो रहा है, मार्केट का इतना पैसा अमेजोन नहीं लेके जा रहा, खैर है, लेकिन अगर अमेजोन इससे ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो हम भी वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम कंसिडर करेंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्राइटेरिया अगर हम देखें, ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे, 10-12 पॉइंट्स हैं, इनको हमने देखा, और इसको सामने रख के भी अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो फिजिकल मार्केट है, चाहे वो अमेजोन में है, चाहे वो शॉपिफाई में है, चाहे वो किसी और प्लेटफॉर्म पे ही क्यों ना हो, तो हमारा बिजनेस कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है वो रिस्क मिनिमाइज करता है, हमारे सक्सेस के रिस्क को जो है वो और भी बढ़ा देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्राइटेरिया बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब भी एक प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे उसमें ये खूबियाँ ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसी क्राइटेरिया को हम एक टूल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और टूल्स के ज़रिए हम कैसे जो है वो अपनी प्रोडक्ट को जो है वो एक अच्छी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।